ये इतनी बड़ी दुनिया में कपड़े गंदे होने पर उन्हें अच्छी तरह से धोया जाता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोग इसके लिए वॉशिंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो कुछ लोग हाथों से कपड़े साफ़ करते हैं। आज तक आपने कई बार कपड़े धोए होंगे, लेकिन क्या आप सही तरीका जानते हैं? सुनकर चौंक गए, लेकिन यह पूरी तरह से सही है। नमस्ते एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल जस्ट लव लाइफ। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ अपने कपड़े धोने की जो मेरा तरीका है या जो मेरा यूटिलिटी लॉन्ड्री एरिया है, मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। ये मेरे वॉशरूम के बाहर एक छोटा सा स्पेस है जहाँ पर मैंने अपनी जो सेमी वॉशिंग मशीन है वो रखी हुई है। ये फुल ऑटोमेटिक नहीं है, सिंपल नॉर्मल सी मशीन है और काफ़ी मैं इसके साथ खुश हूँ। और ठीक है, जैसे ही आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है उस हिसाब से आप चीज़ें ख़रीदते हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मैं कपड़े धोने के लिए यूज़ करती हूँ। डिटर्जेंट है, कंफर्ट है, इजी है और इसके साथ ही जो ब्रश और साबुन होते हैं वो सब भी यहीं नीचे रखे हुए हैं। और कुछ बाथरूम क्लीनर्स भी मैंने इधर ही एक साइड में रखे हुए हैं। जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं मैं अपने वॉशरूम में सिर्फ वही रखती हूँ। ज़्यादा क्लटर इकट्ठा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सफाई का पूरा ध्यान होना चाहिए, डेकोरेशन तो होती रहती है। वॉशरूम सबसे पहले साफ़ होना चाहिए, क्योंकि हमें दिन में न जाने कितनी बार इसको यूज़ करना पड़ता है और इसमें जो है हम सभी कपड़े वगैरह धोने का काम करते हैं। और जो प्रोडक्ट है मैं जो यूज़ करती हूँ कपड़े धोने के लिए, वो मेरे ये पाउडर वाले डिटर्जेंट है। लिक्विड वाला मैं यूज़ नहीं करती, क्योंकि इस वाली वॉशिंग मशीन के अंदर पाउडर वाला अच्छा काम करता है। और जब लिक्विड वाले नहीं आए थे तब भी तो हम पाउडर वाले ही यूज़ करते थे। तो बेनिफिट लॉस ये आप खुद देख लीजिए। जो आपको चीज़ सूट करती हो आप उसे ही यूज़ कीजिए। तो चलिए, सुपर सेवर पैक मैं एक बार ख़रीद लेती हूँ। कपड़े धोने की एक तरकीब होती है जो हम लोगों को आनी चाहिए। बाकी आप कितना बेस्ट और नॉर्मल सा प्रोडक्ट ख़रीद लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कुछ गलतियां हैं जो हम सभी कपड़े धोने में करते हैं। आपने भी कई बार पूरे सप्ताह के कपड़े इकट्ठा करके धोए होंगे। आमतौर पर ऐसे ही किया जाता है, लेकिन ये तरीका गलत है। कपड़ों को इकट्ठा करके धोने से एक कपड़े से दूसरे कपड़े पर कीटाणु पहुंच जाते हैं जो आपकी हेल्थ के लिए ख़तरनाक होते हैं। अगर आप कपड़ों धोने में ज़्यादा डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी स्किन पर इन्फेक्शन, ड्राइनेस, जलन हो जाती है। तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल कम करो। कपड़ों को धोने के बाद अच्छी तरह से सुखा लेना चाहिए, वरना उनमें नमी रह जाती है। और इसी तरह से आप अपने जो कपड़े होते हैं जो धुलने के लिए, वो इस तरह से वॉशिंग मशीन में न डालकर साइड में आप लॉन्ड्री बैग लगा लीजिए या कोई भी आप DIY बैग बनाइए और उसमें इस तरह से रख लीजिए, जिससे कि आपके कपड़े सेफ़ रहें। अक्सर फटने या रंग उड़ने का कारण कपड़ों को मानते हैं, लेकिन इसमें कपड़ों की कोई गलती नहीं होती। इसमें गलती आपकी और हमारी होती है। कपड़ों की क्वालिटी पर दोष डालने की जगह आप अपने कपड़ों के धोने के तरीके के बारे में सोचें। किसी भी कपड़े को अगर आप धो रहे हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि कपड़े पर घर पर धोने लायक है या नहीं। कपड़ों के अंदर ही उन्हें धोने की कंडीशन लिख के रहते हैं, इसलिए जब भी आप घर पर कपड़े धोएं तो धोने से पहले उन्हें ये जांच लें कि कौन से कपड़े हल्के रंग के हैं, कौन से गहरे रंग के हैं, कौन से कपड़े आपके रंग छोड़ते हैं और कौन से ज़्यादा गंदे हैं। इस तरह से आप अगर निरीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कपड़ों को धोने का तरीका क्या है। और इससे कपड़े के अंदर से आने वाली गंदगी, महक भी हट जाती है और वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। हम लेडीज़ अक्सर कपड़ों को धोते समय इनके लेबल्स को नहीं पढ़ती। लेबल्स में लिखा रहता है कि कपड़ों को कैसे धोएं। यही गलती की वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप अपने कपड़ों के पीछे जो सिंबल्स रहते हैं उन्हें अच्छे से जांच लें और उसके बाद फिर उन्हें धोने का तरीका बनाएं। तो लीजिए, यहाँ पर मेरे सभी कपड़े मैंने अलग अलग कर लिए हैं। जो बेडशीट्स हैं लाइट कलर की वो भी अलग कर ली, और जितने भी कपड़े डार्क कलर हैं वो सब मैंने अलग अलग कर लिए हैं। अब मुझे पता है कि मेरे पास कौन से कपड़े कितने हैं जो मुझे पहले और बाद में धोने हैं। बस यही छोटे छोटे तरीके होते हैं जिनसे हम अपने कपड़ों के रंग और उनकी क्वालिटी को बचा कर रख सकते हैं, और इसी तरह से हम अपने वार्डरोब में अपने कपड़ों की जो एज होती है उसे बड़ा कर सकते हैं या उसे बढ़ा सकते हैं।
तो जो जीन्स वगैरह होती हैं इनके नंबर हमेशा वॉशिंग मशीन में सबसे लास्ट में आता है। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अपने लाइट कलर के कपड़ों को। आपके पास चाहे यूनिफॉर्म हो या फिर आपके कोई डेलिकेट कपड़े हों, कोई रेशमी कपड़े हों या फिर आपके कॉटन के कपड़े हों, किसी भी तरह के कपड़े आपको धोने से पहले हमेशा उनको जांच लेना चाहिए या आपको पता रहनी चाहिए कि आपको वो किस तरह से धोने हैं। इसीलिए अब जब भी आप अपने कपड़े धोने के बारे में सोचें तो कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। अगर आप कपड़े हाथ से धोने जा रहे हैं तो उसके लिए भी ध्यान रखने योग्य बातें ये होती हैं कि आप पहले चेक कर लें कपड़े की जो फैब्रिक है वो कैसा है, उसमें गर्म पानी चाहिए या ठंडे पानी में आपको वो धोने हैं। और इसी तरह से उनमें डिटर्जेंट, और अगर कपड़ों में कलर है या आपको वो ब्राइट करने हैं तो आप उसमें सिरका, सोडा और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और जो यूनिफॉर्म वगैरह होती हैं उन्हें आप पहले थोड़ा सा डीप कर लीजिए सर्फ़ डिटर्जेंट के पानी में, ताकि वो थोड़ा सा जो उनका गंदगी है या मैल है वो छूट जाए। और इस तरह से आप अपने कपड़ों की जो कंडीशंस होती हैं उन्हें ध्यान में रखकर उन्हें धो सकते हैं। इसलिए जब भी आप अपने कपड़ों को धोएं तो उन्हें धोने से पहले 15 मिनट के लिए उन्हें पानी में डुबो दें, फिर हल्के हाथों से कपड़ों को धोएं। इससे कपड़े के अंदर से आने वाली गंदी महक भी मिट जाती है और कपड़ों का रंग भी नहीं उड़ता है और वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। कपड़े साफ़ करने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल काफ़ी कॉमन होता है। वैसे तो वॉशिंग मशीन की मदद से आप कम मेहनत में आसानी से कपड़े धो सकते हैं, मगर मशीन में कपड़े धोते समय कई बार डिटर्जेंट ज़्यादा लग जाता है। और आपको भी पता है कि कुछ लोग मशीन में कपड़े डालने के बाद पानी और डिटर्जेंट ऐड करते हैं, जिससे डिटर्जेंट कपड़ों में अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता और कपड़े भी सही से साफ़ नहीं होते। इसलिए मशीन में पानी और डिटर्जेंट मिलाने के बाद कपड़े डालना बेहतर रहता है। तो कुछ लोग ऐसा नहीं करते, ना ही वो मानते हैं, तो जिससे कि डिटर्जेंट ज़्यादा लगता है और वो फिर इस चीज़ से अवॉइड होने लगते हैं, यानी वो मशीन के इस्तेमाल को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो कुछ आसान टिप्स के से मशीन में कपड़े धोते समय डिटर्जेंट और पानी दोनों की बचत कर सकते हैं और समय की बचत भी कर सकते हैं। दरअसल मशीन में कपड़ों की प्रॉपर सफाई के लिए आपको टाइमर पूरा होने का इंतज़ार करना पड़ता है। वहीं मशीन में कपड़ों को अच्छी तरह से साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट भी काफ़ी लगता है, जिसके कारण कई लोग मशीन की बजाय हाथ से कपड़े धोना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिसकी मदद से आप जो है कपड़े अच्छे से धो सकेंगे और कम समय में, और डिटर्जेंट कम लगेगा और कपड़े भी आपके चमक जाएंगे। इसी तरह से आपको बेडशीट्स को भी धोना है और जो लाइट कलर की बेडशीट्स होती हैं उन्हें भी अलग ही आपको साफ़ करना है। और जिन कपड़ों में आपको ब्रश या रगड़ने की ज़रूरत है, जैसे कि कॉलर हुए, कफ हुए या कुछ ऐसा एरिया आपके कपड़ों का जहाँ पर गंदगी इकट्ठा हो जाती है, उन सब को भी आपको इसी तरह से रगड़ कर साफ़ कर देना है। ऐसा ना सोचिए कि आपको अगर हाथ से कपड़े धोने हैं तो टाइम की बर्बादी होगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस चीज़ को भी यूज़ कीजिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं और वो अच्छे तरीके से नहीं हुआ तो फिर हमें उसे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक सबसे ज़रूरी टिप्स ये है कि कोशिश कीजिए कपड़ों का ढेर ना लगाएं। अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो भी और नहीं है तो भी। हम जब भी नहाने जाते हैं तो उससे पहले हमें इतना टाइम मिलता है कि हम अपने डेली के जो कपड़े होते हैं, जो हमने या फैमिली में मेम्बर्स ने पहने होते हैं, हल्के कपड़े डेली वॉश करके सुखा दिए जाएं, जिससे कि उन कपड़ों का कभी भी हमारे पास ढेर नहीं लगता। और जब हमारा वीकली या मंथली वॉशिंग मशीन लगाने का टाइम आता है तो जो कपड़े होते हैं वो सिर्फ हैवी रह जाते हैं, जिन्हें हमें वॉशिंग मशीन में धोने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती और ढेर कपड़ों का लगता नहीं है, जिसकी वजह से हम परेशान भी नहीं होते हैं। और जब कभी ज़्यादा लोड हो जाए कपड़ों का और हमें उन्हें धोना पड़े तो सर्टेनली उस दिन हमारी तबीयत ख़राब हो ही जाती है, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं जब उनका बर्डन ज़्यादा होता है। और वाइट कपड़ों पर एक बार आप इस तरह से साबुन लगाकर और उन्हें ब्रश अवश्य मारिए, जिससे कि जो उनके ऊपर थोड़ी बहुत मैल या गंदगी रह जाती है वो निकल जाती है। अब बारी आती है कपड़ों को सुखाने की। तो कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें मोड़ने या निचोड़ने से बचें।
इससे कपड़े बहुत ज़्यादा खिंच जाते हैं और डैमेज हो जाते हैं। बल्कि कपड़ों को पानी से ऊपर निकालिए और उन्हें टब में या किसी भी जगह पर जहाँ से उनका पानी रिस जाए ऐसी जगह पर रख दीजिए, अगर आप हाथ से कपड़े धो रहे हैं तो। और नहीं तो फिर वॉशिंग मशीन तो है ही, अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप उसके ड्रायर वाले पोर्शन में वो अपने कपड़े डालिए तो वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं, तो सुखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी भी कपड़ों को, अगर आजकल की गर्मी है इस हिसाब से डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं, नहीं तो हमारे कपड़ों का जो कलर होता है वो उड़ जाता है या उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो वाइट कलर के कपड़े होते हैं, जो लाइट कलर के होते हैं, इन्हें भी आप इन दिनों में डायरेक्ट धूप में ना सुखाएं, नहीं तो ज़्यादा चमक लाने के चक्कर में वो भी फेड हो जाते हैं। तो इसीलिए कपड़े सुखाते वक्त इन्हीं बातों का ध्यान रखिए। सर्दियों में आप डायरेक्ट धूप में डाल सकते हैं, लेकिन जो आजकल टेम्परेचर चल रहा है इसको ध्यान में रखते हुए कपड़ों को छांव में ही सुखाइए, क्योंकि इतनी गर्म हवा के साथ कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। कपड़ों को खुशबूदार और महकदार बनाने के लिए आप इस तरह के फैब्रिक फ्रेगरेंस का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। कपड़ों में एक अलग ही मनमोहक सी खुशबू आती है और जो कपड़े होते हैं वो नए से बने रहते हैं। अगर आप ज़्यादा देर इन्हें डिप नहीं करना चाहते तो थोड़े थोड़े टाइम ही आप इसे डिप कीजिए और अपने कपड़ों को खुशबूदार बना लीजिए। तो जो कपड़े आप ज़्यादा मतलब मोस्टली पहनते हैं और जिनमें आपकी जो स्मेल बनी रहती है, उन कपड़ों पर भी आप इन्हें लगा सकते हैं, जैसे टी शर्ट, सूट, यूनिफॉर्म्स या आपकी साड़ियाँ या इनरवियर्स। इस तरह के जितने भी कपड़े होते हैं आप उन सब को इस तरह से फ्रेगरेंस में डालिए और उन्हें निकाल दीजिए। आप टॉवल्स वगैरह को भी इसमें डिप कर कर खुशबूदार बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।